नमस्कार, इंडस न्यूज़ 24/7 से मैं सुनंदा। आज की प्रस्तुति है फिल्म दृश्यम 2 की समीक्षा। ये समीक्षा दिनेश श्रीनेत जी के द्वारा की गई है। फिल्म लेखक निर्देशक जीतू जोसेफ की 2013 में आई मलयालम फिल्म दृश्यम का हिंदी रीमेक 2015 में इसी नाम से आया था, जिसका निर्देशन निशिकांत कामत ने किया था। 2020 में सिरोसिस के कारण निशिकांत कामत का निधन हो गया, तो दृश्यम के सीक्वल दृश्यम 2 के निर्देशन की जिम्मेदारी अभिषेक पाठक को दी गई और हम कह सकते हैं कि वो इस जिम्मेदारी पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। दृश्यम जहां खत्म होती है, वहां वो लेखक निर्देशक के लिए एक चुनौती भी छोड़ जाती है कि क्या बिना दोहराव लाए इससे आगे कोई रोचक कहानी बुनी जा सकती है। दृश्यम 2 न सिर्फ इस चुनौती का सामना करती है, बल्कि क्लाइमैक्स तक पहुँचते पहुँचते दर्शकों को बांधे रखने में भी पिछली फिल्म से आगे निकल जाती है। इस तरह अभिषेक पाठक ने निशिकांत कामत द्वारा बनाई गई काल्पनिक दुनिया को बखूबी आगे बढ़ाया है। दृश्यम 2 में अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं और इन्होंने अपने अपने किरदारों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। साथ ही श्रेया सरन, इशिता दत्ता और मृणाल यादव का अभिनय भी काबिल तारीफ है। हम ये नहीं कह सकते कि दृश्यम और उसका सीक्वल हमें सिर्फ इसलिए पसंद आया कि ये दोनों बेहतरीन थ्रिलर फिल्में हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये दोनों फिल्में नैतिक, अनैतिक, सही गलत और न्याय अन्याय जैसे बुनियादी मूल्यों को बिल्कुल नई रोशनी में देखती हैं। ये जीवन और किरदारों का कोई स्याह और उजला पक्ष नहीं चुनती, बल्कि दोनों के धुंधलके में आवाजाही करती रहती हैं। अपराध का जीवन के मूलभूत प्रश्नों से गहरा रिश्ता रहा है, तभी एक महान दार्शनिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट को बहुधा अपराध कथा की तरह याद किया जाता है। दृश्यम का नायक तेज है, शातिर है, मगर वह अंततः एक साधारण इंसान है। उसका संघर्ष किसी महान उद्देश्य या आदर्शों के लिए नहीं है, बल्कि बुनियादी सर्वाइवल के लिए है। वह सिर्फ इस बात के लिए लड़ता है कि मुसीबत में फंसे अपने परिवार को बाहर कैसे निकाले। उसके परिवार में 3 स्त्रियां हैं, उसकी पत्नी और 2 बेटियां। परिवार के ऐसे हालात के शिकार हैं। यदि उन्होंने जानबूझकर कोई अपराध किया होता तो फिल्म किसी पोएटिक जस्टिस की तरफ नहीं बढ़ पाती और न दर्शक खुद को नायक और उसके परिवार से जोड़ पाते। दोनों ही फिल्में हमें जीवन के एक बड़े पक्ष की तरफ ले जाती हैं, जहां सही और गलत के बीच की लकीर अस्पष्ट हो जाती है। हर पक्ष का अपना सत्य होता है और हर पक्ष की अपनी बेईमानियां और झूठ। इस फिल्म की खूबी ये है कि यहाँ असत्य भी सच्चाई के सामने सीना तान कर खड़ा है, क्योंकि जिस बुनियाद पर सत्य खड़ा है वह अर्ध सत्य है और उस अर्ध सत्य की बुनियाद पर दिया जाने वाला न्याय विजय सलगांवकर और उसके परिवार के लिए अन्याय में बदल जाता है। फिल्म में एक जगह विजय का मोनोलॉग है, एक दुनिया वो होती है जो हमारे भीतर होती है, एक दुनिया वो होती है जो हमारे बाहर होती है, और एक दुनिया वो होती है जिसे हम इन दोनों के बीच बनाते हैं। दृश्यम के दोनों पार्ट की खूबी ये है कि इसने बिल्कुल विपरीत पक्षों के बीच की लकीरें धुंधली कर दी हैं या लगभग मिटा दी हैं। इस फिल्म को इसी रूप में देखा जाना चाहिए, चाहे वह न्याय और अन्याय के बीच की रेखा हो, चाहे सच और झूठ के बीच की, कल्पना और सत्य के बीच की। बाकी थ्रिलर का अपना एक अलग रोमांच है, मगर अपने बुनियादी दर्शन के बिना दृश्यम और दृश्यम 2 साधारण फिल्में बनकर रह जाती। सीक्वल कहानी को दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए समय लेता है और चमत्कारिक रूप से फिल्म के अंत में सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। पहली कड़ी के मुकाबले इस बार कहानी ज़्यादा नाटकीय है, मगर इसका वैचारिक पक्ष और कहानी कहने की कला इतनी मजबूत है, दृश्यम 2 देखी जा सकती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक कहानी को अच्छे तरीके से बयां किया गया है, बल्कि इसलिए भी कि ये बिना जजमेंटल हुए जिंदगी, लोगों और हालात को देखना सिखाती है।